A very good morning to all of you. This is MD Amashams and you are watching the Concept Perfect Learning. Today I am here with a new video of Class 8 Physics chapter Light and Vision, and in this lecture I am going to teach you what is problem of vision. तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ आई पढ़ चुके हैं और फंक्शन ऑफ आई पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे आई में प्रॉब्लम क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम ऑफ विजन हम देख सकते हैं। हमारा दो तरह का प्रॉब्लम ऑफ विजन हमारा होता है। देखने में जो प्रॉब्लम हमें होता है वो दो तरह का होता है। पहला हमारा है मायोपिया एंड सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया। पहला हमारा मायोपिया है और सेकंड जो हमारा है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अ प्रॉब्लम इन द आई कॉज डिफेक्ट इन विजन और इवन ब्लाइंडनेस। जो आई में जो प्रॉब्लम होता है उससे आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है या तो कंप्लीटली ब्लाइंडनेस होता है, आदमी को कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन हमारे क्या क्या हैं, मायोपिया है और हाइपरमेट्रोपिया है। तो हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को पढ़ेंगे क्या है। तो मायोपिया किसे कहते हैं? मायोपिया और नियर साइटेडनेस ऑकर व्हेन द आई बॉल इज टू लॉन्ग रिलेटिव टू द फोकसिंग पावर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस ऑफ द आई। तो मायोपिया हम किसे कहते हैं? तो मायोपिया या नियर साइटेडनेस मतलब किसी आदमी को मायोपिया है, मतलब वो नज़दीक की चीज़ को देख पाता है और दूर की चीज़ को जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पे है उसे वो नहीं देख पाता है, मतलब क्लियरली नहीं देख पाता है। ठीक है, तो वैसे डिफेक्ट ऑफ विजन को हम मायोपिया कहते हैं। ठीक है, ये होता कैसे है? हम जानते हैं हमारा आई जो है वो एक स्फेरिकल शेप का है। तो इस प्रॉब्लम में मायोपिया में जो हमारा आई बॉल है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, कुछ थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो इमेज हमारा रेटिना पे बनना चाहिए वो हमारा रेटिना से पहले बनता है। आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे इस फिगर में जो इमेज जो है आदमी का, यहाँ पे देख रहे हैं एक आदमी बना हुआ यहाँ पे है, तो उसका जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन रहा हमारा है। जब रेटिना पे हमारा इमेज बनेगा ही नहीं, ये जो हम जानते हैं कि हमारे रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट जो क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, लाइट को लेते हैं और उसको ब्रेन तक पहुँचाते हैं। तो जब तक वो रेटिना पे हमारा इमेज बनेगा ही नहीं तब तक हमारा इमेज हम ब्रेन कैसे दिखाएगा। इसलिए जो मायोपिया जो हमें जो मायोपिया जो प्रॉब्लम होता है इसमें क्या होता है कि जो इमेज बनता है वो इमेज रेटिना पे नहीं बनता है, रेटिना से थोड़ा पहले बनता है। ठीक है, अब इसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आपको करेक्शन का इतना नहीं पढ़ना है 8 क्लास में। ठीक है, 9 क्लास में जाइएगा, 10 क्लास में जाइएगा तो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। इसमें से आपको पढ़ना है कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है और इसको हम ठीक कर सकते हैं। ग्लासेस मतलब जो हम लोग चश्मा पहनते हैं उससे हम ठीक करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पाए यहाँ पे एक ये लेंस जिसे हम कनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, ये लेंस को हम यूज़ करके क्या करते हैं, जिससे ये लेंस क्या करता है, हमारा जो इमेज जो आ रहा है उसको थोड़ा चौड़ा कर देता है, उसे बेंड कर, लाइट को बेंड करता है। ठीक है, और बेंड लाइट को मतलब क्या, बाहरी तरफ बेंड करता है, बाहरी तरफ उसको खोलता है लाइट को। देखिए यहाँ पे लाइट यहाँ से आ रहा है तो थोड़ा ये दोनों लाइट तो एक थोड़ा फैल गया। ठीक है, और जिससे क्या होता है, थोड़ा दूर में जाके हमारा मतलब हमारा इमेज जो हमारा जो रेटिना से पहले जो इमेज बन रहा था वो क्या अब इमेज हमारा रेटिना में बन रहा है। तो मतलब मायोपिया ऐसा बीमारी है जिसमें हम दूर की चीज़ को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसको हम मायोपिया कहते हैं या नियर साइटेडनेस कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है, मायोपिया कहते हैं नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया हमारा ऐसा बीमारी है जिसमें हम दूर की चीज़ को नहीं देख पाते हैं लेकिन नज़दीक को चीज़ को देखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, ये क्या, दिस कॉज लाइट रेज टू फोकस एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना रादर देन डायरेक्टली ऑन द सरफेस। मतलब यही बात बोला अभी आपको कि जो ये इमेज जो बनता है वो हमारा रेटिना पे नहीं बनता है, रेटिना से आगे बनता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो आगे देखते हैं क्या है। इन दिस प्रॉब्लम अ पर्सन इज अनएबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जैसे बताया आपको कि इस प्रॉब्लम में जो पर्सन जो है वो एक दूर की चीज़ को क्लियरली नहीं देख पाएगा लेकिन उसे पास की देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, इफ़ यू आर नियर साइटेडनेस, अगर आपको नियर साइटेडनेस बीमारी है तो आपका जो सन ग्लास, आपको जो गिलास चढ़ेगा, आई ग्लासेस, ठीक है, आपको जो गिलास चढ़ेगा तो उसका जो पावर होगा वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, और जितना नेगेटिव होगा, जैसे मान लिया आपको नियर साइटेडनेस आपको है तो आपका पावर है -0.5, -1, -2, तो मतलब नेगेटिव में रहेगा। जिसको नियर साइटेडनेस है मतलब जिसको मायोपिया है उसका जो पावर लगेगा गिलास में वो नेगेटिव में होगा और जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आप मतलब आपका मतलब जितना ज़्यादा पावर बढ़ेगा 1 2 3 4 5 तो आपका इतना ज़्यादा आपको मतलब आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है दूर की चीज़ को। ठीक है, और यहाँ वही लिखा हुआ। अब देखते हैं सेकंड हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं?
तो मायोपिया हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखने में तकलीफ हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, तो मायोपिया हमारा क्या होगा कि नज़दीक के ऑब्जेक्ट, नज़दीक के चीज़ को देखने में हमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया, एक पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया है या फार साइटेडनेस, क्या बोल रहा है, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, इज अनेबल टू सी क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियरली बट हैज़ नो डिफिकल्टी इन सीइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि किसी एक पर्सन को मायोपिया है तो वो दूर के चीज़ को क्लियरली देख पाएगा, लेकिन नज़दीक का चीज़ को वो क्लियरली नहीं देख पाएगा, ठीक है। ये क्या क्यों होता है, ये हमारा इसलिए होता है कि हाइपरमेट्रोपिया में हमारा आई बॉल जो है वो जो स्फेरिकल शेप का है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आई बॉल हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इमेज रेटिना पे नहीं बनता है लेकिन रेटिना के बाद बनता है, मतलब रेटिना के पीछे इमेज बनता है। जब इमेज सही से रेटिना प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो हम नहीं देख पाएंगे इमेज को, ठीक है। तो जब हमारा इमेज रेटिना के पार, मतलब रेटिना के बाहर बनता है, तो हम इमेज को, मतलब हम जो ऑब्जेक्ट हमारा है उसे हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं जी। और इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और ये होता कैसे है, आई बॉल के शॉर्ट हो जाने से। आई बॉल हमारा शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इमेज जहाँ बनना चाहिए रेटिना पर, वहाँ नहीं बन पाता है, रेटिना के बाहर बनता है। और इसको भी हम ठीक कर सकते हैं ग्लासेस की मदद से, ठीक है। और ये ग्लासेस हमारा क्या होता है, कन्वेक्स लेंस है ये, ठीक, कन्वेक्स लेंस है, जिसको हम लगा करके हम इस बीमारी को, इस हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब इसके करेक्शन बारे इतना नहीं पढ़ना है, कैसे हम कि ग्लासेस को यूज़ करके हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया को कैसे, डिफेक्ट ऑफ विजन को कैसे ठीक कर सकते हैं, इतना आपको एक क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसलिए आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना काफ़ी आपके क्लास के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है लॉस ऑफ विजन और ब्राइटनेस। पहला हमारा इसमें प्रॉब्लम ऑफ विजन है, मतलब विजन में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था वो देख रहे थे। अब हम देखेंगे लॉस ऑफ विजन और ब्लाइंडनेस, मतलब विजन का चला जाना या अंधापन। तो सम प्रॉब्लम्स ऑफ द आई लेड टू द पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ विजन। कुछ प्रॉब्लम आई में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब हमारा विज़न जो है, हमारा देखने का शक्ति है वो कम हो जाता है या तो टोटली ख़त्म हो जाता है। ऐसा कब होता है, द लॉस ऑफ विजन इन सम पीपुल इज सो सर्व डैट दे कैन नॉट डू मेनी एवरीडे टास्क विदाउट हेल्प। बहुत से लोग में ऐसा लॉस ऑफ विजन होता है कि वो डेली एवरीडे टास्क जो करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, वो चलना उठना बैठना वो नहीं कर पाते, उनको इतना देखने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो सच लॉस ऑफ विजन इज कॉल्ड ब्लाइंडनेस। और ऐसे लॉस ऑफ विजन को जिससे हम एवरीडे टास्क नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं ब्लाइंडनेस। तो इसमें सबसे पहला हमारा देखा जाए तो क्या है, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट एक क्या है, एक प्रॉब्लम जिसमें क्या होता है, इट इज़ अ कॉमन काउज इन विच द लेंस ऑफ द आई ग्रेजुअली टर्न क्लाउडी। ये एक कॉमन काउज जिसमें क्या होता है, लेंस जो होता है आई लेंस वो क्लाउडी हो जाता है, मतलब वो वाइट हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, और ये होता कहाँ है, मतलब आदमी जब एज बढ़ता है तो ज़्यादातर आदमी के एज बढ़ने से होता ही है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमें देखने में प्रॉब्लम होता है, हमारा हम जो देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को हमें हेजी दिखाई देता है, वो ब्लर दिखाई देता है, इतना साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आप यहाँ देख पाएंगे आपका एक आई है और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे व्हाइट कलर का, आपको क्लाउडी टाइप का, मतलब क्लाउड टाइप का लग रहा है, मतलब व्हाइट कलर का, ठीक है। ये हमारा कैटरैक्ट है, ये हमारा कैटरैक्ट है, जिसमें क्या आईलेंस हमारा क्या हो गया, क्लाउडी हो गया है, जिससे हम क्या होगा, देखने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो कैटरैक्ट इज ईजिली करेक्टेड बाय रिप्लेसिंग द लेंस ऑफ द आई बाय सर्जरी। कैटरैक्ट जो है वो लेंस के, मतलब ये सर्जरी के द्वारा लेंस को रिप्लेस कर करके आसानी से ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कैटरैक्ट हमारा अनट्रीटेड रहे, मतलब हम कैटरैक्ट को हम ठीक नहीं कराएं, कैटरैक्ट हमारा मतलब हमारे कॉज, हमारा आई प्रॉब्लम कैटरैक्ट है, और अगर उसे हम नहीं ठीक करें तो क्या होगा, लेंस जो हमारा टोटली ओपैक हो जाएगा, हम टोटली बंद हो जाएगा लेंस हमारा, और जिसकी वजह से क्या होगा, हम कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जो कैटरैक्ट जो बीमारी होता है तो उसे हमें जल्द से जल्द हमें ठीक कराना चाहिए। अगर हम नहीं ठीक कराएंगे तो हमारा लेंस जो होगा वो टोटली ये हो जाएगा, क्लॉडी हो जाएगा, और जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ हम नहीं देख पाएंगे, फिर हमारा पूरा ब्लाइंड हो जाएगा, मतलब आदमी कुछ नहीं देख पाएगा, वो ब्लाइंड हो जाएगा आदमी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है नाइट ब्लाइंडनेस। पहला हमारा लॉस ऑफ विजन में कैटरैक्ट था, अब दूसरा है नाइट ब्लाइंडनेस। रात में आदमी को नहीं दिखना उसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रात में आदमी को जो नहीं दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो अनदर कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज द लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब ये जो बीमारी है हमें होता है, हम जो न्यूट्रिशन सही से नहीं ले पाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे आई के लिए विटामिन का होना बहुत ज़रूरी है, विटामिन खाना, विटामिन ए आई के लिए, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस होता क्या है, देखिए, इन द बिगिनिंग
शुरुआत में जो होता है, द पेशेंट इज अनेबल टू सी प्रॉपरली एट नाइट और इन डिम लाइट। शुरुआत में देखा जाए तो जो पेशेंट जो है नाइट, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है, वो डिम लाइट में या अंधेरे रात में उसे साफ नहीं दिखता है, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस और न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। तो ऐसे कंडीशन को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं या तो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से होता है, इसलिए हम न्यूट्रिशन ब्लाइंड कहते हैं। और इससे होता क्या है कि वो हम डिम लाइट में या रात में नहीं देख पाते हैं, और जिसकी वजह से हम इसे नाम नाइट ब्लाइंडनेस भी दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी होता है, जिसकी वजह से हमने इसे न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस कहा। और इस बीमारी में होता क्या है कि हमें रात में या डिम लाइट में नहीं दिखता है, तो जिसकी वजह से हमने इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा। तो हमारा ये दोनों नाम इसका है, नाइट ब्लाइंडनेस या न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। This is followed by extreme dryness of the eye, or by the softening and clouding of the cornea and other problems. और ये जो हमारा होता है, ये एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ आई हमारा बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा उसके वजह से होता है, या हमारा आईलेंस जो है वो सॉफ्ट हो जाए या क्लॉडी हो जाए। जैसे आपको जैसे बताया कैटरैक्ट क्लॉडी हो जाता है, आईलेंस हमें दिख नहीं पाता, और बहुत सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और भी प्रॉब्लम वैसे हमारा आई में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। इट कैन बी ट्रीटेड बाय द टेकिंग ऑफ हाई डोज ऑफ विटामिन ए। जैसे कि बताया कि नाइट ब्लाइंडनेस को ठीक करने के लिए विटामिन ए ज़्यादा से ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो विटामिन ए होता किस में है जो हम खाएंगे, हमें पता होना चाहिए। तो विटामिन ए जिस फूड में होता है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स, मतलब पत्ता वाला में वेजिटेबल्स हो गया इतना, जैसे स्पाइनच हो गया, ठीक है, साग, और येलो फ्रूट्स, पीला फल हो गया, या वेजिटेबल्स लाइक जैसे पपाया हो गया, कैरेट हो गया, पम्पकिन हो गया, ये सब में विटामिन ए बहुत पाया जाता है। बटर हो गया, घी हो गया, फिश लिवर ऑयल हो गया, मछली के लीवर का ऑयल हो गया, ठीक है। और ये सब में विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और एनिमल्स के लीवर में भी विटामिन ए बहुत पाया जाता है। ये सब रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए हैं। तो अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस है, तो आप विटामिन ए ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, जिसकी वजह से आपका देखने का शक्ति बढ़ जाएगा। तो ये सब आपका देख रहे हैं आप, ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए पाया था, ठीक है। तो हमारा वीडियो आज कहीं तक के लिए है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ाया आपको। हमने सबसे पहले पढ़ाया आपको लॉस ऑफ विजन में, डिफेक्ट ऑफ विजन, हमारे प्रॉब्लम विजन, क्या क्या विजन प्रॉब्लम होता है। हमारा दो तरह का प्रॉब्लम था, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया हमने देखा कि हम दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। मायोपिया हमारा आई बॉल के लॉन्ग होने की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इमेज जो हमारा है वो हमारा रेटिना पे नहीं बन रहा था, रेटिना से पहले बन रहा था, ठीक है, जिसे हम मायोपिया कह रहे थे। और हमारा हाइपरमेट्रोपिया क्या हुआ, जिसमें हमने क्या किया, इमेज हमारा रेटिना के बाहर बन रहा था, मतलब आई बॉल हमारा है वो थोड़ा छोटा हो जाने की वजह से क्या होता है, इमेज जो हमारा थोड़ा बाहर बन रहा था। तो जिसकी वजह से हम क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया पे हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट को सही से नहीं देख पाते हैं, इसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। फिर लॉस ऑफ विजन और ब्लाइंडनेस हमने क्या क्या देखा। तो लॉस ऑफ विजन और ब्लाइंडनेस हम देखा सबसे पहले कि हमारा कैटरैक्ट हमारा ऐसा बीमारी जिसमें क्या होता है, आईलेंस हमारा क्या होता है, क्लॉडी हो जाता है, मतलब क्लॉडी जब हो जाता है। और ये हम देखा कि ज़्यादातर आदमी में जब एज बढ़ जाने पे होता है ये चीज़, ठीक है। और अगर हम कैटरैक्ट को नहीं ठीक करवाएंगे, बहुत दिन तक छोड़ देंगे उसको, अगर वैसे ही आपको तो शुरुआत में तो हेजी नज़र आएगा, ब्लर नज़र आएगा, और कुछ दिन बाद छोड़ देगा ऐसे ही आप, तो वहाँ पे आपका जो आईलेंस है टोटली ओपैक हो जाएगा, वाइट कलर के मेम्ब्रेन से टोटली ओपैक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो आपको फिर कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस हम देखा। नाइट ब्लाइंडनेस हमारा क्या था, जो नाइट ब्लाइंडनेस हमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से होता है, जिसे हम न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, हम रात में सही से या डिम लाइट में सही से नहीं देख पाते, हमें दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से हम इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इसे हम विटामिन ए को खाने से हमारा ये ठीक हो सकता है, ठीक है। तो आप विटामिन ए खाइए अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है। तो हमारा आज को यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।